दादा जोहार। जे टेट आ गया है और जे टेट में गलती आपको करना नहीं है। आपको एक ऐसे धुरंधर एक्सपर्ट से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो आपके एक एक समस्या का समाधान बता देंगे कि अगर ऑनर्स ही है तो सब्सिडी क्या होगा, ओल्ड स्टूडेंट अगर भरेगा तो क्या भरेगा, भाषा से रिलेटेड अगर लैंग्वेज पेपर का है तो क्या करना है, स्पेशल टीचर को भरना है तो क्या भरना है। तो ये तमाम समस्याओं के सरल सहज और आपके अंदाज में समाधान के लिए मैं बुला रहा हूं पवन सर को। मिलिए इनसे और एक एक समस्या जो आपने इसके पहले कहा था उन तमाम समस्याओं का समाधान भी सुनिए और गलती नहीं कीजिए। आइए पवन सर। जैसा कि बताएं सर, हर एक समाधान के साथ है मैं। सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में एक ही कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर सब्जेक्ट क्या रखें। बहुत सारे मेरे ऐप के थ्रू बच्चे कॉल किए हैं, अपनी ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हम लोग का एक टाइगर वॉरियर नाम से ऐप है जो कि प्ले स्टोर के साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट से भी क्लास हम लोग की चल रही है, सारे क्लासेज यहाँ चल रही है। जेटेड की क्लासेज रेगुलर चल रही है और अभी ऑफर भी चल रहा है मात्र 1000। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑफर इन डोनेस पहले बाई कर लीजिएगा यदि इच्छा हो तो। चलिए हम आपके प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले क्या था कि बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट आस्क कर रहे हैं कि सर हम लोग किस सब्जेक्ट के साथ फॉर्म फिल करें। तो कॉमर्स से यदि आप है और आपने यदि बीएड कर रखा है तो आपने 6 to 8 के लिए सोशल साइंस में आप एलिजिबल है। कहने का मीनिंग सोशल स्टडीज के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीएससी करके रखें तो 6 to 8 के लिए आप मैथ एंड साइंस में एलिजिबल हैं। आप मैथ एंड साइंस के साथ उस फॉर्म को फिल करें। यदि आपका बीए है, आर्ट्स का पोर्शन है, तो आप सोशल साइंस के साथ फॉर्म भरें। यदि आप बीए के साथ यदि लैंग्वेज पेपर में रहे, पहले तो बीए आप कर रहे थे तो लैंग्वेज पेपर के साथ भी कर रहे थे, आज उसकी नाम चेंज कर दी गई है। बीए यदि किए हैं, यदि आपका हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, उर्दू में है, संस्कृत में है या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज कोटा पंच परगनी या किसी भी चीज़ से आप यदि ऑनर्स किए हैं तो आप लैंग्वेज टीचर का फॉर्म भरिएगा। आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय आपको देखिए, यदि लैंग्वेज 2 का फॉर्म आप लेवल 2 का आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ देखिए आपके पास है सहायक आचार्य, स्पेशल ट्रेन सहायक आचार्य, बोथ सहायक आचार्य एंड स्पेशल ट्रेन सहायक आचार्य, उर्दू सहायक आचार्य है, स्पेशल ट्रेन सहायक आचार्य है और लास्टली ऑप्शन है बोथ उर्दू एंड स्पेशल ट्रेन सहायक आचार्य। आपके पास इतनी अवेलेबल है ऑप्शंस, आपको किस में फॉर्म फिल करना है इस चीज को ध्यान दीजिए। आप इस कंडीशन में सहायक आचार्य का फॉर्म फिल कीजिएगा। आप इस कंडीशन में सहायक आचार्य में फॉर्म कीजिएगा यदि आप बीएड या डीएलएड किए हो। यदि बीएड या डीएलएड आपका उर्दू के साथ है, यानी यदि ग्रेजुएशन में आपका एक पेपर उर्दू है तो आप उर्दू के साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन टीचर हो गया यदि आप स्पेशल बीएड किए हैं। स्पेशल बीएड का मीनिंग होता है कि जो गूंगा बहरा या हैंडीकैप लोग हैं उन लोग को पढ़ाने का जो आइडिया देता है। हम लोग तो नॉर्मली जान रहे किसी गूंगे बहरे के सामने बात करने के लिए भी हम लोग हिचकिचाते रहते हैं कि उनका बात हम समझे कैसे। जो स्पेशल बीएड किए रहते हैं उन लोग की लैंग्वेज को समझते हैं, उस अनुसार उन लोग को ट्रेन किया जाता है। उनके उन लोग का बीएड का नाम स्पेशल बीएड है, उन लोग टीचर का नाम है स्पेशल ट्रेन टीचर। तो उन लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं। सहायक आचार्य हो गया आपका नॉर्मल बीएड के लिए या नॉर्मल डीएलएड किए हैं तो स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएलएड किए हैं यदि तो आपका स्पेशल ट्रेंड हो गया। यदि आप स्पेशल किए हैं तो आप बोथ में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। उर्दू का कंडीशन सेम है, यदि उर्दू है आपके साथ तो उर्दू फिल कर सकते हैं, स्पेशल में है यदि उर्दू तो कर सकते हैं। आप बोथ ले सकते हैं। जनरली आपके सामने यही ऑप्शन है, इसके सिवाय कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। हम अभी सहायक आचार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लेवल 2 पे जा रहे हैं। लेवल 2 में देखिए आपके पास चूज करने के लिए 3 ऑप्शन है, मैथ एंड साइंस है, सोशल स्टडीज है और लैंग्वेज टीचर है। मैथ एंड साइंस का मीनिंग हो गया यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो आप मैथ एंड साइंस लीजिएगा। बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आप किसी भी चीज़ से किए हैं तो आप मैथ एंड साइंस ही आप टीचर बनिएगा। सोशल स्टडीज टीचर का मीनिंग हो गया सोशल साइंस का पोर्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर जितना है आपका सारा इसके साथ आएगा। और लैंग्वेज टीचर में ओनली लैंग्वेज आएगा।
लैंग्वेज टीचर में एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम एग्जाम किस सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो लैंग्वेज टीचर के लिए फिर से आपको समझा रहे हैं कि यदि आप लैंग्वेज टीचर चूज कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम में बैठने के लिए ऑप्शन खुल रहा है कि आप मैथ एंड साइंस का एग्जाम दे रहे हैं या सोशल साइंस का। आपके पास दोनों ऑप्शन है। यदि आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या अदर कोई लैंग्वेज से यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप दोनों में से कोई एक एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा जहाँ हो। सोशल साइंस में भी बैठ सकते हैं या साइंस में भी बैठ सकते हैं आप। हम इसको सोशल साइंस लेके चल रहे हैं। अब आपका देखिए पेपर वाइज थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ देख लीजिए आपके पास दो लैंग्वेज होगा, एक है लैंग्वेज 1 और एक हो जाएगा लैंग्वेज 2। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा CDP एक पेपर, और एक पेपर आ जाएगा आपका मैथ एंड साइंस, या तो फिर इसमें दूसरा में सोशल साइंस हो जाएगा, और तीसरा में आपका एक कंप्यूटर हो जाएगा। टोटल एग्जाम में यही बैठना है। यदि आप 6 to 8 के एग्जाम में बैठ रहे हैं, या नॉर्मल बीएड से हो या स्पेशल बीएड से हो, कहने का मतलब आप नॉर्मल टीचर बन रहे हैं या स्पेशल टीचर बन रहे हैं। CDP आपका 30 मार्क्स का पूछेगा। लैंग्वेज यहाँ 15 पूछेगा, दो लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है, एक हो गया। मैथ एंड साइंस से आपका 50 क्वेश्चन है और कंप्यूटर से 10 मार्क्स है। आप इस अनुसार ही अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ देखिए कंपलसरी पेपर के रूप में ऑटोमेटिक हम लोग का CDP दिख रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। चूज करने का ऑप्शन हम लोग के साथ नहीं है। लैंग्वेज टीचर के रूप में हम लिए थे तो दोनों ऑप्शन दिखाए, सोशल स्टडीज या, तो यहाँ आप जो चूज कीजिएगा वही आपका 50 मार्क्स पूछेगा। लैंग्वेज में दो लैंग्वेज हम लोग के पास अवेलेबल है। देखिए लैंग्वेज 1 चूज करने दिया, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश, हिंदी, आपके पास दो और ऑप्शन है, उर्दू और संस्कृत। आप इसमें से कोई भी दो रख सकते हैं। एक दो स्टूडेंट आस्क किए थे कि हिंदी और उर्दू के साथ हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं हिंदी उर्दू के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं। चार में से कोई भी दो, 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों से पूछेगा। लैंग्वेज 2 आपके पास अवेलेबल है। अपना डिस्ट्रिक्ट देखिएगा और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार चूज कीजिएगा, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज दी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत करेगा। लैंग्वेज 1 में आप देख लीजिए सहायक आचार्य लेवल 1 में स्पेशल ट्रेंड, यहाँ भी सारा कंडीशन सेम टू सेम है। यहाँ ओनली DLED वाला या बीएड के सिवा जो स्पेशल 1 to 5 के लिए कोर्स किए उन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ स्पेशल का भी ऑप्शन है। यदि स्पेशल वाला डाल रहे हैं आप तो भी एग्जाम सेम टू सेम बैठिएगा, आपको जो लेना है। लैंग्वेज लेवल 1 के लिए आपके पास सब्जेक्ट चूज करने के लिए ओनली लैंग्वेज पेपर का ऑप्शन है। कहने का मतलब इस कंडीशन में जो हम लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा एक CDP का, जो यहाँ दिख रहा है कंपलसरी लेवल 1 के लिए कंपलसरी CDP हो गया। कंपलसरी हो जाएगा मैथ एंड EVS, दोनों 30-30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक हो गया आपका लैंग्वेज 1 के रूप में। लैंग्वेज 1 में आपका दो रखना है चारों में से। लैंग्वेज 2 आपका रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, और ये दोनों से आपका 30-30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर से समझा दे रहे हैं, CDP आपका 30 मार्क्स हो गया। लैंग्वेज 1 आपका 15-15 मार्क्स का दो लैंग्वेज हो चूज करना है। लैंग्वेज 2 जो आप कोठा वगैरह जो भी रख रहे हैं यहाँ से 30 मार्क्स, और 30 आपका मैथ्स और 30 आपका EVS। टोटल पेपर 1 में यही एग्जाम लेगा। इसी के अनुरूप आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में जरा सा मिस्टेक कीजिएगा यही हालत होगा। अभी जस्ट पहले एक एग्जाम हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही का, इसमें बहुत किसी का लैंग्वेज के चलते फंसे, भरे थे उर्दू, भरे थे खोटा दे दिया, वहाँ हिंदी को हिंदी भरे खोटा दे दिया। तो थोड़ा सा लैंग्वेज अपना ध्यान रखिएगा, जो फील कीजिएगा उसी को पढ़िए, क्योंकि ये भगवान के किस्मत से झारखंड में एक बार आपको मौका मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। और कुछ लोग आस्क किए हुए थे कि क्या ओल्ड ओल्ड रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो ओल्ड रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन नहीं है। आप यदि कुछ मिस्टेक किए हैं, यदि अपने नाम में या फादर के नेम पे या मदर के नेम पे या अदर किसी तरह से, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मात्र आपके पास न्यू पेमेंट का टेंशन है, उसको कर दीजिएगा, क्योंकि पुराने के साथ भरिएगा, उस डिग्री के साथ आपको जॉब देगा नहीं, तो थोड़े पैसे के चलते लाइफ आपका बर्बाद होगा। और ओल्ड रजिस्ट्रेशन ओनली एंड ओनली 2024 में जो रजिस्ट्रेशन किए थे उन लोग के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि 2010 से या 15 के बीच में जो जेटेट लिया था उन लोग में जो बैठे हो उन लोग का ओल्ड रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आशा है कि आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। यदि नहीं मिला हो, कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।